हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि सरू में चल रहा है एक जोरदार ट्विस्ट, जहाँ पे तारा और अनिका मिलाएंगी हाथ सरू और वेद को हमेशा के लिए अलग करने के लिए। वहीं पर जब वो सोचेंगे कि वेद और सरू को कैसे अलग किया जाए, तो उनके दिमाग में कुछ आएगा नहीं। वहीं पर तारा ने सुन लिया वेद और सरू की मंदिर में बातें, और इसलिए उसने सोच लिया है कि अब मैं इन दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब तक मुझे लग रहा था कि वेद को सब पता है सरू के बारे में, और इसलिए वेद सरू के साथ, और वेद बहुत ज़्यादा प्यार करता है सरू से। वहीं पर जब ये बात सरू के मुंह से सुनी और वेद के मुंह से सुनी कि वेद को भी ये बात सिर्फ अभी पता चली है जो तारा को पता चली, तो इसलिए उसे वो अपनी माँ की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है सरू से। तो अब तारा ने सोच लिया है कि जो इनके बीच में एक गलतफहमी है, अब मैं इन गलतफहमी को इतना बड़ा कर दूंगी कि वेद और सरू अब कभी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे और उन्हें एक दूसरे को छोड़ना ही पड़ेगा। वहीं पर जब वो प्लान बना ही रही होगी, तभी अनिका पहुंच जाती है अपनी गाड़ी लेकर, और तारा को ये भी पता चल जाता है कि सरू जो बेटी है वो किसी और की नहीं, बल्कि जो हमारे घर में नौकरानी काम कर रही थी गौरी, उसकी बेटी है सरू। और उसे ये लग रहा है कि इन दोनों माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे से शादी कर ली है, हमारा जायदाद दिख के। वहीं पर दूसरी ओर अनिका जब आती है गाड़ी से उतरकर, तो वो सोच बोलती है कि तारा आंटी, अब मैं आपका साथ दूंगी ताकि हम वेद और सरू को हमेशा के लिए अलग कर पाए। इसलिए वो मिला लेती है तारा अनिका से हाथ। तो ये सब देखने के बाद क्या आप सबको लगता है कि तारा सही कर रही है? अपनी इतनी बड़ी मुजरिम के साथ हाथ मिला रही है, जो अपने बाप को मारने तक नहीं, बाप को नहीं छोड़ रही है। क्योंकि जहाँ पे आपको पता ही है कि उसने चंद्रकांत ने अपने घर में इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, क्योंकि उसके गीजर में कोई दिक्कत थी। पर इलेक्ट्रिशियन ने साफ मना किया था कि कोई भी उस गीजर को इस्तेमाल ना करे, और इसलिए उस इलेक्ट्रिशियन ने गीजर के कमरे पे डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाया था। वहीं पर अनिका चाहती थी इस कि उसके पापा को सज़ा मिले, क्योंकि उसने सरू की शादी वेद से कराई और अनिका से नहीं कराई। इसलिए उसने सोच लिया कि अब वो अपने पापा को सज़ा देकर रहेगी। इसलिए उसने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड हटाकर वहाँ पर यूज करने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही चंद्रकांत ने अंदर गया और उसने गीजर ऑन किया, वहीं पर ब्लास्ट हो गया। और जब ये बात उर्मिला को पता चली, तो उर्मिला ने पहली बार अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाया, जब उसे ये बात पता चलती है कि ये सब अनिका ने किया है। और वहीं पर जब अनिका गुस्से में निकल जाती है कि आप मेरा साथ नहीं दे रही, सिर्फ अपने पति के बारे में सोच रही हो, तभी उर्मिला अपने आप से बातें करने लगती है और बोलने लगती है कि माँ, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, और वो इतने बड़ा ही मुजरिम बनती जा रही है धीरे धीरे, कि वो अपने बाप को ही जान से मारने की कोशिश कर रही है। वहीं पर आप सब देखें कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा। आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल, सब वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।